हेलो स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार वीडीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक, जिसमें कि हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, और हम उसमें आपको 8.1 के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। उससे पहले मैंने जो क्वेश्चन है 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक मैंने उससे पहले वीडियो में डाल चुका हूँ। और आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5th और 6th देखेंगे। मेरे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिएगा, मेरे लिए आप, यदि आप लाइक और कमेंट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरे लिए मोटिवेशन सबसे ज़्यादा वही होगा, सबसे बड़ा। और जितना आप मोटिवेशन मुझे दोगे तो मैं और भी उससे बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और आप एंजॉय के साथ बने रहिए मेरे साथ, पढ़िए। और देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 10th क्लास के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है साहब। तो इसको आप, इस क्वेश्चन को जरूर करिए, अच्छे से करिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्लास के लिए। एनसीईआरटी में मोस्ट, अपना जो 8.1 एक्सरसाइज है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, सेक थीटा इक्वल्स टू दिया है 13/12। वो हमसे क्या कह रहा है, उसने हमें क्या कहा है, हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने, फाइंड क्या करने हैं, जो अन्य ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमें फाइंड करना है। जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और आपका कोट थीटा, सेक थीटा हमारे पास है ही, और फिर कोसेक थीटा। देखिएगा, आपने क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल की सहायता से आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं और जल्दी निकल भी जाता है। देखिए, ABC, हम इसको विदाउट ट्राइंगल के भी निकाल सकते हैं, लेकिन ट्राइंगल से जल्दी से निकल जाता है। तो देखिए, आपने ये तो पढ़ा ही है लाल बटेका का, ठीक है। इसको हम बार बार लिखते हैं तो आपको अच्छे से लर्न भी हो गया होगा। तो देखिएगा, हमारा जब हम इसको पढ़ते हैं ऊपर से, तो क्या पढ़ते हैं, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। आप इसको पढ़ते हैं तो कोस थीटा, और यहाँ से इसको पढ़ते हैं तो टेन थीटा, और लंब बटे आधार पढ़ते हैं तो टेन थीटा, और आधार बटे लंब पढ़ेंगे तो आप इससे कोट थीटा पढ़ेंगे। और यदि कर्ण बटे आधार पढ़ेंगे आप इसको, तो क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट, सेक थीटा पढ़ेंगे। और यहाँ से कर्ण बटे लंब पढ़ेंगे आप, तो इसको स्टूडेंट कोसेक थीटा पढ़ेंगे। और यदि आप सीबीएसई बोर्ड से हैं, तो मैं सीबीएसई बोर्ड, यदि आप स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड से हैं और मुझे कमेंट करिए, मैं आपको सीबीएसई बोर्ड की भी वीडियो ला कर दूंगा। और यदि आप हैं, आप देखना चाहते हैं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करिए, मैं वो भी आपको क्वेश्चन भी लिखिए और एक्सरसाइज भी लिखिए, कौन सी एक्सरसाइज है, मैं आपको वो क्वेश्चन भी दूंगा। तो यदि आप कमेंट करते हैं तो देखिएगा, यहाँ से देखिएगा, सेक थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, कर्ण बटे आधार। आप इसको K/A लिख सकते हैं, K/A लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर K कितना है 13 और A आपका कितना है 12। तो स्टूडेंट, हमें ये वाली साइड नहीं पता है, लंब नहीं पता है, परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे। देखिएगा, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, K² इक्वल्स टू A² प्लस आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। स्टूडेंट, यहाँ से आपने ये पाइथागोरस थ्योरम पढ़ रखी है। तो K कितना है 13 का स्क्वायर, आधार कितना है 12 का स्क्वायर, और लंब हमें पता नहीं है। स्टूडेंट, यहाँ से 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और 12 का 144 प्लस L स्क्वायर, तो 169 माइनस के 144 इक्वल्स टू L स्क्वायर। तो L स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ से 9 में से 4 गया, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कीजिए, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 5 बचता है, और 6 में से 4 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कीजिए तो कितना बचता है 25। तो T इक्वल्स टू √25, और 25 का कितना हो जाता है स्टूडेंट, 5 हो जाता है। तो T ये L है, यहाँ से स्टूडेंट L कितना आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका ये 5 आ गया है। तो आपने क्या निकालना है, अन्य जो भी 5 हैं। देखिए, हमने छठा तो हमें पता है, 6 जो भी है हमें 6 तो पता है, लेकिन अन्य 5 नहीं पता है। तो 5 सबसे पहले हम साइन थीटा पढ़ते हैं। तो साइन थीटा स्टूडेंट लंब बटे कर्ण होता है। लंब कितना है आपका 5, कर्ण कितना है आपका 30। फिर स्टूडेंट कोस थीटा, यहाँ पर सेकंड क्या है, सेकंड है कोस थीटा। स्टूडेंट, आप इसे बिना फिगर से भी फाइंड कर सकते हैं। कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का बिल्कुल रिवर्स होता है, उल्टा होता है। देखिए, इसको आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, 12/13 लिख सकते हैं, 12/13 यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए, अब देखिएगा, आधार बटे कर्ण, आधार कितना आपका 12, कर्ण कितना आपका 13 आ गया 12/13। अब देखिए उसके स्टूडेंट, यहाँ पर थर्ड क्या है, थर्ड आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा, टेन क्या होता है आपका, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना आपका स्टूडेंट, लंब आपका 5 और आधार कितना है 12। तो देखिए, यहाँ से आपके 3 आ गए, और उसके बाद बचता क्या है हमारे पास बचता है कोट थीटा। तो स्टूडेंट, हमें कोट थीटा का भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, इसका
10 का उल्टा कर दीजिएगा तो यहाँ से आप अच्छे से जल्दी से निकाल सकते हैं। फिर आपका आता है सेक हमने सेक तो हमें दिया ही था। फिर आता है स्टूडेंट हमारा कोसेक। देखिए स्टूडेंट कोसेक थीटा निकालना है तो कोसेक थीटा निकालने के लिए साइन का जो वैल्यू है इसको उल्टा कर दीजिए। ठीक है, इसको उल्टा कर दीजिए तो आपके 5 फाइंड हो चुके हैं। ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये फोर्थ और स्टूडेंट ये 5। ठीक है, तो आपके 5 के 5 फाइंड हो चुके हैं स्टूडेंट। अब हम 6 क्वेश्चन पे चलते हैं जो आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। और आप मेरे साथ बने रहिए, अच्छे से देखिए, आपको बहुत ही ज्यादा समझ में। तो स्टूडेंट हमारा 6 क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? 6 क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का, और आप इसे ध्यान से देखिएगा और परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे जरूर करके जाइएगा। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, मीन्स एक्यूट एंगल है हो, जहां वह कोस ए इक्वल्स टू कोस बी दिखाइए कि सो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल ए एंगल बी दोनों बराबर है। तो स्टूडेंट हमें इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है? हमें क्वेश्चन में दिया है कोस ए इक्वल्स टू कोस बी। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक हम फिगर ड्रा करेंगे जिसमें कि उसने क्या बोला है। देखिए उसने कहा कि ए और बी एक्यूट एंगल है, तो ए और बी हम यहाँ पर रखेंगे क्योंकि वो दोनों एक्यूट एंगल हैं। जब एक्यूट एंगल में न्यून कोण है, न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण होता है ये दोनों एंगल ए और एंगल बी एंगल बी, वो दोनों न्यून कोण है, मीन्स 90 से छोटे हैं, दोनों 90 से छोटे हैं, न्यून कोण है। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण 90 से जो छोटा होता है, लेस देन 90, तो वो न्यून कोण होता है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अब आपने कोस ए को पढ़ा होगा, कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण, तो सी यहाँ पर रखेंगे। आधार बटे कर्ण, आधार कितना आपका? BC। ठीक है, और स्टूडेंट एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर ए है तो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो लंब होती है, तो इसके लिए ये वाली साइड लंब है और ये वाली साइड आधार है। जो उससे संलग्न है वो वाली साइड क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। तो कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका AC और कर्ण क्या है आपका? AB। स्टूडेंट यहाँ पर ये आपका आ गया कोस B। देखिए B यहाँ पर है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो जो B है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो लंब होती है, तो क्या होता है? कोस B। कोस B क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका? BC और कर्ण कितना है आपका? AB। तो स्टूडेंट AB से AB कैंसिल हो जाएगा, AC इक्वल्स टू BC, AC इक्वल्स टू BC। अब देखिए स्टूडेंट AC के सामने वाला जो एंगल है, जो AC के सामने वाला एंगल है वो B है, यहाँ पर एंगल B आ जाएगा। जो स्टूडेंट BC, जो साइड BC है और जो साइड BC है और BC के सामने वाला एंगल जो है वो A है। तो स्टूडेंट हमें यही प्रूफ करना था, एंगल हमें क्या शो करना था? एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B। तो हमें यही प्रूफ करना था। तो स्टूडेंट 10th क्लास की हम 2 क्वेश्चन लेकर के आए थे, जिसमें कि हमने दोनों आपको यहाँ पर दिए और आपको इनको सॉल्यूशन भी दिया और आसानी से आपने उसको समझा। और यदि आप और भी क्वेश्चन चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं कि इस टॉपिक पर वीडियो बने, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आप मुझे सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशनल मिलता है कि मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊं और आसान तरीके से लेकर के आऊँ। जो इजी से इजी मेथड होगा मैं वो लेकर के आऊँ आप लोगों के लिए। तो आप मुझे कमेंट करेंगे तभी मैं आपको ये वीडियो लेकर के आऊँगा। और मुझे अच्छा भी लगा कि हाँ, मेरा वीडियो बनाने का बेनिफिट है, कुछ स्टूडेंट ले रहे हैं। तो चलिए, गुड नाइट।